हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर 14 CSS ट्यूटोरियल। और आज ट्यूटोरियल में हम बात करने लगे हैं मज़ीद कुछ मज़े मज़े की चीज़ों के बारे में, जैसा कि ग्रेडियंट। अब हमने क्या किया है फ़िलहाल, ये मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाती थी तो मैंने थोड़ा सा पहले ही काम कर लिया कि एक डिव लिया है, उसके अंदर स्पैन के अंदर मैंने कीबोर्ड स्मैशर लिख लिया है और उसको थोड़ी सी CSS दे दिया है कि पोजीशन एब्सोल्यूट वगैरह, ये करके हमने सब कुछ बड़ा डिटेल में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। और मेरे पास रिजल्ट इस तरह का आ रहा है कि सेंटर में मुझे कीबोर्ड स्मैशर लिखा नज़र आ रहा है। सो अब बारी आती है कुछ नया करने की। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा बैकग्राउंड इमेज टाइप करूँगा और लीनियर ग्रेडियंट। लीनियर ग्रेडियंट क्या होता है, सबसे पहले इसके सिंटैक्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर भी हम तीन वैल्यूज़ में काम करते हैं। सबसे पहले आती है हमारी डायरेक्शन, फिर कलर आता है, कलर वन कह लें आप, फिर कलर टू आता है, यानी इसके अंदर हम और भी कलर्स ऐड कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ओके, ये हमारा था बेसिक सिंटैक्स, इसको मैं कर लेता हूँ कमेंट। दोबारा बात करते हैं बैकग्राउंड इमेज लीनियर ग्रेडियंट, और यहाँ पर मैं डायरेक्शन दे दूंगा टू राइट, और यहाँ पर मैं कलर दे दूंगा रेड, और यहाँ पर मैं दे दूंगा वाइट। ये देखें कि इसने क्या किया कि ये राइट राइट की तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, और कलर को क्या कर रहा है, फेड कर रहा है, रेड को वाइट में कन्वर्ट कर रहा है। ये जो हमारी शेडिंग होती है सारी इस तरह होती है। ओके, इसके अंदर जो डायरेक्शन होती है, इसके मज़ीद और भी फंक्शंस हैं। इसको फर्स्ट फिलहाल मैं करता हूँ कॉपी, साथ में करता हूँ कमेंट। जब आपने वीडियो देखनी है तो इसके बारी बारी कमेंट्स आपने अनकमेंट करके वो देखते रहना और देखना इसका रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, डायरेक्शन में क्या होता है, फिर लेफ्ट आता है हमारे पास, एक लेफ्ट किया तो ये देखिए, अब जो चीज़ राइट पे थी वो लेफ्ट पे हो गई, लेफ्ट वाली राइट पे हो गई है। ठीक, फिर आता है टॉप। अब जो टॉप और बॉटम वाला है सब आ जाएगा इसमें। बॉटम, देखें कितना अच्छा हमारा पेज लग रहा है अब शेडिंग करके इस्तेमाल करके। सही, तो जो हमने जिस तरह पढ़ा था, हम यहाँ पर हेक्साडेसिमल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आरबीजी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आरबीजी इस्तेमाल करके देख लेते हैं। सॉरी, RGB। सही, वही हमारा रेड कलर है। तो क्या करूँगा कि मैं इसको ब्लू में कन्वर्ट कर दूंगा, और ये वाला जो हमारा है इसको मैं लाइट ब्लू के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा। सेव किया, रिफ्रेश किया, ये देखिए इतना अच्छा शेड बन गया है हमारा। तो मैं इसको स्टैंडर्ड ही रहने देता हूँ, राइट। सही, इसके अलावा क्या होता है हमारे पास डायरेक्शन भी और किस्म की होती हैं। ऑफ कोर्स इसके साथ हम अल्फ़ा भी लगा सकते हैं कि इसको फेड आउट अगर करना हो तो मैं इसको दोबारा कर लूँगा कॉपी और कर लूँगा कमेंट। ठीक, इसके अंदर अब हमारे पास और भी चीज़ आती है। फॉर एग्जांपल मैं दोबारा कलर नेम इस्तेमाल करता हूँ, फॉर एग्जांपल रेड। येलो और ग्रीन। ये
ये देखें, रेड रेड येलो और ग्रीन हमारे पास कलर आ गया। हम इसके साथ और भी कलर अटैच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पिंक कर दिया, ठीक है, ये पिंक कलर आ गया। फिर इसके साथ ब्लैक कर दिया। और कौन सा होता है हमारे पास, पर्पल। सो ये देखिए हमारे पास जो जिस तरह की हायरार्की हम इधर दे रहे हैं उसी तरह की हायरार्की इधर आ रही है। ओके, अब यहाँ पर मज़े की चीज़ आने लगी है। एक तो मैं इसको दोबारा कमेंट कर देता हूँ सेव करके। यहाँ पर हम जो है एंगल्स भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कहता हूँ 90 डिग्री। सही, 90 तो पहले भी 90 ही था, इसको मैं 180 कह देता हूँ। तो ये मेरी लाइन इस तरह हो गई, ठीक है। अगर मैं इसको कहता हूँ 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री पे चला गया। अगर मैं इसको -45 कहता हूँ तो ये -45 के ऊपर चला गया। सो पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। और लाइक जिस तरह मैंने आपको 13 लेक्चर में बताया था कि 6 हमारे पास तरीके होते हैं, हम 6 में से कोई भी यहाँ पर तरीका यूज़ कर सकते हैं कलर अपने जो है डालने के लिए। सो दिस इज़ वेरी फन वे टू मेक योर साइट एक्साइटिंग एंड मोर कलरफुल। और कलर स्कीम का आपने बहुत ध्यान रखना है काम करते हुए। आई होप आप इस लेक्चर में भी आपने कुछ नया सीखा होगा। और ये ऐसा टॉपिक है जिसको सीखने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आपको बड़ी आसानी से सिखा दिया गया है। आप इसकी में प्रैक्टिस करें, मज़ीद आप पंगे लें, सीधी सीधी बात है। और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।